Welcome you all in this doubt clearing session of Science and Technology for Civil Services Exam. जो परीक्षा है सिविल सर्विसेज के, चाहे स्टेट हो चाहे यूपीएससी को, साइंस एंड टेक सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं पीटी में। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ या फिर आपको पढ़ने की रुचि और आदत डालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सी द मोटिव बिहाइंड दिस डाउट क्लियरिंग सेशन is to put before you the way you should read out the science and technology, and also the best way you can rationalize the questions that are being asked in the exam. So come to the discussion. Your first question है, the phenomenon of weightlessness refers to, जो भारहीनता होती है, भारहीनता का गुण का क्या अभिप्राय है? तो refers to, पहला आपका है ये an object in free fall. Second है surface reaction is zero. And C both A and B. And D A. ये आपका राइट रेस्पॉन्स है, यहाँ पे ये B. B is the right response. The phenomenon of weightlessness refers to, no, it's wrong. This is the right response, wrong. So the phenomenon of weightlessness refers to both A and B. A and B means free fall. जैसे अगर गलती से किसी छत से बाल्टी भरी पानी गिर जाए या गलती से कोई आदमी गिर जाए तो जो आपकी स्थिति होगी वो फ्री फॉल की होगी, एंड दैट इज़ द वेटलेसनेस। और फ्री फॉल जब होगा तो कोई सरफेस तो रहेगा नहीं। अगर गलती से आप किसी ऊंचाई से गिर जाते हैं तो आपके नीचे कोई सरफेस तो होगा नहीं, तो सरफेस रिएक्शन जीरो। यदि कोई सरफेस रहेगा तब तो आपका वेट होगा जो पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करेगा, और सरफेस का रिएक्शन होगा जो आप पर काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है, नो सरफेस, दैट्स वाई नो सरफेस रिएक्शन, एंड दैट्स वाई द फिनोमिनन ऑफ वेटलेसनेस रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल एंड हैविंग नो सरफेस रिएक्शन, दैट इज both A and B will be the right response. Next question. Acceleration due to gravity maximum at the center of the earth means G का value of G. Maximum at the center of the earth, maximum on the earth surface, minimum on the earth surface, zero on the earth surface. Actually this is the right response, B. Acceleration due to earth's gravity is maximum on the earth surface, G E, and this is your 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा G का वैल्यू जो है। एक्चुअली याद रखेंगे कि G का वैल्यू जो होता है वह आपका सबसे अधिक पृथ्वी की सतह पर होता है, और नियर दी अर्थ सरफेस जितना होता है उतना ही पोल पे भी होता है। और जब पृथ्वी सतह से आप नीचे भी जाएंगे या ऊंचाई पे भी जाएंगे तो जी का मान घटेगा। और जब हम हर एक रेस्पॉन्स की यदि हम बात करेंगे तो डी जो होगा, जीरो कहाँ होगा, ऑन द अर्थ सरफेस नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी के अंदर पर जी का वैल्यू जीरो होगा। यह फार्मूला भी है हमारे लिए, इसके लिए है जी लेमडा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, where lambda is the latitude at the place, r is the radius of the earth, omega angular velocity of the rotation, g lambda value of g at an latitude lambda, और g the value of g on the earth surface। तो इसे भी आप ये क्लियर कर सकते हैं, और हाइट के लिए और फिर गहराई में भी आप देख सकते हैं जी का वैल्यू कैसे चेंज कर सकता है। तो याद रखेंगे कि जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है पृथ्वी की सतह पर, और जो पृथ्वी की सतह पर होता है वही पोल पे होता है। A star is primarily made of neutrons and proton, proton and neutron and proton। स्टार जो बने होते हैं
ये न्यूट्रॉन से बने होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बने होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से बने होते हैं। ये है इस ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आई थिंक incomplete, and that's why I stop the discussion of this question. I move on to the next question. The value of acceleration due to gravity near the Earth's surface is, पृथ्वी सतह के पास में जो g का वैल्यू होता है कितना होता है? तो ये मैंने बताया कि g e अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, and that's why this is B is the right response. 11.2 किलोमीटर क्या है? This 11.2 किलोमीटर is the escape velocity. escape velocity, प्लान वेग। पृथ्वी की सतह के लिए प्लान वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी किसी भी पिन को आप पृथ्वी सतह से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे अधिक वेग से फेंकेंगे तो बॉडी पृथ्वी सतह पर फिर लौट कर नहीं आएगा, राइट। तो याद रखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा जो है चार्ज गैस मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें देखें चार ऑप्शन है, इज चार्ज गैस मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट है इज अनचार्ज गैस मॉलिक्यूल्स, कंसिस्ट ऑफ नियरली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ऐसे अगर देखेंगे तो प्लाज्मा इज चार्ज गैस पार्टिकल्स, ये भी ये सही लग रहा है। बी क्या है? इज अनचार्ज गैस मॉलिक्यूल्स, ये तो गलत है। कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, अगर ये भी गलत है तो आपका सही आंसर होगा प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ नियरली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। रिमेंबर, नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? एक्सरेज का आविष्कार किसने किया? W.K. रॉन्जन। यस, एक्सरेज were discovered by W.K. रॉन्जन। तो माइकल फैराडे ने क्या किया? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को दिया, और आर्किमिडीज ने दिया प्रिंसिपल ऑफ लीवर के सिद्धांत को दिया था आर्किमिडीज ने। और एल्बर्ट आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E इज इक्वल टू डेल्टा mc² जूल, राइट। रिमेंबर, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? इट वाज रॉन्जन। माइकल फैराडे ने क्या किया? माइकल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आर्किमिडीज ने क्या किया? लीवर का सिद्धांत। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E is equal to delta m into c², where E stands for the energy, m change in the mass, and c a speed of light in vacuum. Now come to the next question. Which one of the following is the incorrect statement? इसमें incorrect statement कौन है? यानी जो गलत है ये देखिए आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी विद्युत चुंबकीय जो बल है किसके बीच के बीच में काम करता है? तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है? ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रेविटी जो होगा पॉजिटिव मीन्स एट्रैक्टिव, यहाँ पर ये होना चाहिए एट्रैक्टिव। इसको रिप्लेस कर लीजिए, पॉजिटिव से एट्रैक्टिव हो गया ये। नेक्स्ट है मूविंग चार्जेस गिव इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज। अब देखिए इसमें मैं बता दूं कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है आपका ये।
तो आप देख लें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, जो आवेशित कण जो होते हैं उनके बीच में लगता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा तो सही है ये। ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा आकर्षण बल होता है, राइट। मूविंग चार्जेस गिव इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा, गतिशील आवेश मैग्नेटिक फील्ड देता है, राइट। तो ये तो सी तो गलत है, इनकरेक्ट है। और डी पाइएगा तो न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन द चार्ज, नहीं, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में लगता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है। इससे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, मतलब न्यूक्लियर फोर्स विल नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। दैट्स वाई इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट होगा वो आपका सी होगा, राइट। मूविंग चार्जेस गिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन, जो कमजोर न्यूक्लियर फोर्स है वो है किसके बीच में लगता है? तो ऑल ऑब्जेक्ट इन नेचर, तो आपको याद है कि ऑल ऑब्जेक्ट इन नेचर के बीच में बल लगता है, डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? वह इट इज ऑल बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट इन नेचर। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो। यस, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो काम करता है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो के बीच में काम करता है, सो राइट रेस्पॉन्स इज बी। और चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो काम करता है दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो याद रख लें कि वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट्स अमॉन्ग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो, ये सही हो गया। ऑल ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स काम करता है दैट इज योर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। और चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो काम करता है दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुम्बकीय। तो ये नन ऑफ दीज की कोई बातें नहीं उठती। नेक्स्ट आते हैं रमन इफेक्ट इज क्या है? रमन इफेक्ट इलास्टिक स्कैटरिंग। यस, रमन इफेक्ट क्या है? इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। नेक्स्ट है क्या है? तो बी इलास्टिक स्कैटरिंग, सी परफेक्ट इलास्टिक स्कैटरिंग, और नॉन ऑफ दिस की कोई बातें नहीं होती है। तो दैट द रमन इफेक्ट इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और आपको पता है कि ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द रमन, सर सीवी रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1930, 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। एंड रमन इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड ऑन February 28, 1928, 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव का आविष्कार किया गया था, रखेंगे, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, राइट। सो रमन इफेक्ट इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग। नेक्स्ट है ब्लैक होल इज ए ब्लैक ऑब्जेक्ट। ब्लैक होल को कृष्ण छिद्र बोलेंगे हम लोग। तो ब्लैक होल इज ए ब्लैक ऑब्जेक्ट, ये गलत हो जाएगा। इज ए रीजन ऑफ स्पेस टाइम हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। यस। नेक्स्ट है रेफर्स टू ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नहीं, ये नहीं है। इज ए ब्लैक होल इन द हार्ट, ये भी नहीं है। अब देखिए कि ब्लैक होल जो होता है एक्चुअली कि जो तारे का जन्म और मृत्यु है, राइट, बर्थ एंड डेथ ऑफ ए स्टार। जब तारा जब मरता है, व्हेन ए स्टार डाइज, तो क्या होगा? फेज क्या होगा? व्हाइट ड्राफ्ट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, होल हो सकता है, न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है। ब्लैक होल का मतलब ये हुआ कि वो क्या है? इतना छोटा ऑब्जेक्ट जहाँ पर ग्रेविटी इतना ज़्यादा हो, मास इतना ज़्यादा हो, ग्रेविटी इज सो हाई दैट इवन द लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ब्लैक होल। तो याद रखेंगे ब्लैक होल इज ए रीजन इन स्पेस, राइट, इट्स ग्रेविटी इज सो हाई बिकॉज ऑफ हाई मास दैट इवन द लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ब्लैक होल। प्रकाश भी नहीं गुजर सकता है। एक क्वेश्चन जो मैंने पहले छोड़ा था उसमें करेक्शन करके मैं फिर उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा करेक्ट कर दे रहा हूँ। इसे ये जो स्टार है ना, स्टार में यदि हम ये जोड़ देते हैं न्यूट्रॉन स्टार, इसमें हम जोड़ दे रहे हैं, ये छूट गया था ये न्यूट्रॉन स्टार। तो सवाल क्या होगा आपका? ए न्यूट्रॉन स्टार इज प्राइमरी मेड ऑफ, न्यूट्रॉन स्टार
किन किन चीज़ों बल के बना हुआ है? तो मैंने बताया कि जब तारा व्हेन ए स्टार डाइज, तो न्यूट्रॉन स्टार भी एक फेज है स्टार का। तो ये क्या, इसमें चूंकि सिर्फ न्यूट्रॉन ही होता है, एंड दैट्स वाई वो स्टार को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। तो याद रखेंगे, ये न्यूट्रॉन स्टार इज प्राइमरली मेड ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन प्रोटॉन होगा नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा नहीं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। सो आवर राइट रेस्पॉन्स इज न्यूट्रॉन स्टार इज प्राइमरली मेड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, sure, that's all for the session.